अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। सो अगर रात को 4 बजे स्ट्रोक हुआ और आप उस हॉस्पिटल गए जहाँ ये ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं, 24/7 होना भी जरूरी है। सो ये दो ट्रीटमेंट्स हैं, एक 24 आवर्स तक किया जा सकता है, दूसरा 4.5 घंटे तक किया जा सकता है। सो पे एसोसिएशंस ट्रैवल कोशिश कर रही हैं कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, मीडिया कैंपेन्स की जाए, जिससे 4.5 घंटे तक का एक इलाज है, 24 घंटे तक का दूसरा है। तो लोग प्रॉबेबली टाइमली हॉस्पिटल, जो कि स्ट्रोक में भी हॉस्पिटल है, स्ट्रोक हो ही ना ओके ट्रीट करेंगे तो हो सकता है रिकवरी हो सकता है पार्शियल रिकवरी हो सकता है बिल्कुल रिकवरी ना हो। रिस्क फैक्टर है वो है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ। सो जिस भी पेशेंट में ब्लड है डायबिटीज, अगेन डायबिटीज होना काफ़ी नहीं, अगर डायबिटीज है और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल है, रेगुलर स्ट्रोक होगा, तो ये तीसरा रिस्क फैक्टर है। तो आउट ऑफ ऑल द रिस्क फैक्टर्स, ये 3 रिस्क फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना, शुगर का बढ़ा हुआ होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ होना, 5 days a week 20 to 25 minutes ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चंडीगढ़ में, तो मोहाली में भी इतने ज़्यादा हर एक सेक्टर में गार्डन है, वॉकिंग एरिया है, अगर आप 20 से 25 मिनट ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं, दैट शुड सेव एटलीस्ट 50% ऑफ द स्ट्रोक्स। अब ब्रिस्क वॉक क्या है, उसके लिए भी कुछ ज़्यादा मतलब कोई स्मार्ट वॉच या फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि आप इतना तेज़ चलें कि आपको बात करते हुए हल्का सा सांस चले। अगर मैं चलते हुए किसी से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर पाऊँ और हल्का सा सांस चले, तो वो दैट इज़ माउंटिंग टू ब्रिस्क वॉक। तो अगर हम 24 घंटे में से 20 मिनट भी अपने आप को या लोग अपने आप को दे दें और हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों से बच सकें, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट या प्रिकॉशन, प्रिवेंशन। और उसके बाद लाइटर नोट पर अगर वो 20 मिनट सैर कर लेता है तो फिर वो रात को RUM ले सकता है ना। दिस इज लाइटर नोट लेने वाले तो देखिए लेंगे ही, वो तो बहाना ढूंढ ही लेंगे। बट जस्टिफिकेशन आज की डेट में नहीं है, पहले थी। वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। यानी आप मानोगे नहीं, स्ट्रोक के पेशेंट ठीक, नो फूड, नो नथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने को नहीं देना, कुछ खाने को नहीं देना, कोई दवाई नहीं देनी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रोक नहीं होगा, हॉस्पिटल का एक चक्कर लग जाएगा, कुछ पैसे लग जाएंगे, बट अगर स्ट्रोक हुआ तो वो आप गोल्डन टाइम बचा पाए। इसका फर्स्ट एड बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में होता है। तो ऐसे केसेस में जो हेमरेज है उसको हम ऊपर मानते हैं या ब्लीडिंग को ऊपर मानते हैं, तो उसमें स्ट्रोक को ना ट्रीट करके हेमरेज को पहले ट्रीट करते हैं, क्योंकि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट और हेमरेज का ट्रीटमेंट उल्टा है। एक तरफ खून पतला करना है, एक तरफ खून बह रहा है, उसको रोकना है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करता हूँ तो ब्लीडिंग से मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, स्ट्रोक से मरने के चांसेस कम। तो जब हम ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं, तब हम लाइफ ओवर लिव की बात करते हैं कि जान ज़्यादा प्यारी है, बाजू या टांग कम प्यारी। तो उसमें हेमरेज को हम प्रेफरेंस देते हैं ट्रीटमेंट में rather than stroke. So hypertension by definition is more than 140 systolic, ऊपर वाला, नीचे वाला 90 से ऊपर। So अगर मेडिसिन हम ले रहे हैं तो हम कोशिश ये करते हैं हम 110-130 के रेंज के अंदर रहें, क्योंकि मेडिसिन जब ले ही ली तो 110-130 और नीचे वाला 70 से 80 के बीच में रहे, तो वो आइडियल कंडीशन। And if the age is above 40 or 50, then again 140 is the cutoff. 140 से ऊपर अगर ट्रीटमेंट के बिना या ट्रीटमेंट के बावजूद है, तो या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, उससे नीचे ही होगी। और नीचे वाला अगेन 70 to 90 रेंज है, तो 90 से नीचे ही। Correct. So, I am Dr. Professor Vivek Gupta. I am Additional Director Neurointervention at Fortis Mohali. आज हम एक नई कैंपेन स्ट्रोक पे रोक, जो कि वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट करने के लिए लॉन्च की गई है, उसके लिए बात करने के लिए आए हैं। तो स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन हमारा सडनली काम करना बंद कर देता है या ब्रेन का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं। इसे रिकग्नाइज़ कैसे करें? बहुत ही आसान है। अगर हम इंग्लिश का एक वर्ड फास्ट को याद रखें, F मतलब फेस का टेढ़ा होना, आर्म मतलब बाजू या लेग का वीकनेस होना या पैरालिसिस होना, S स्पीच, हम बोलते बोलते ना बोल पाएँ या स्पीच चली जाए या शब्द ठीक से नहीं निकले, तो वो ये 3 स्ट्रोक के लक्षण हैं। और फास्ट में एंड में है टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रोक की जो ट्रीटमेंट है वो इनडेफिनेटली नहीं की जा सकती, उसकी एक लिमिट है टाइम विंडो की।
सो जो स्ट्रोक का इलाज है वो या एक टीके द्वारा, जिसे हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, उससे करते हैं, जो कि अराउंड 4.5 आवर्स तक ही किया जा सकता है। और दूसरा इलाज जो कि एक एडवांस ट्रीटमेंट है, जिसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, जिससे हम ब्रेन के अंदर जाकर जहाँ पे भी क्लॉट ब्रेन की ब्लड सप्लाई को रोक के रखा है जिसने, उसको मैकेनिकली निकाल सकते हैं। ये इलाज जो है अब हम 24 आवर्स तक पेशेंट्स को दे सकते हैं। सो अगर हम फास्ट को याद रखें और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी प्लस द टाइम विंडो ऑफ स्ट्रोक ट्रीटमेंट विच इज़ 24 आवर्स, सो हम स्ट्रोक के पेशेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं और उनको एक सही जगह पहुंचने की एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू।